अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मिर्ज़ा राहगीर उसका फ़कीर एक बार फिर से एक नए व्लॉग में आप सबका वेलकम करता हूँ। और यार आजकल जो है ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मौसम ये जो होता है ना, जब सर्दी जाने वाली होती है तो इसमें ना वो फ्लक्चुएशंस रहती हैं। कभी अचानक से ठंड हो जाती है और कभी ऐसे लगता है कि गर्मी लग रही है, तो बंदे को समझ नहीं आती कि यार मैं जैकेट्स पहनूँ, गर्म कपड़े पहनूँ या गर्मियों वाले पहन लूँ। तो खैर इसी कश्मकश में जो है ना वो फिर बंदे की हालत जो है ना वो टाइट हो जाती है। तो मैं अभी जो है ना एक हफ्ते से पंक्चर हुआ हूँ। आज भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो सारा दिन जो है वो रेस्ट कर करके भी बस हो गई थी। तो अभी आपके भाई ने सोचा कि यार थोड़ा बाहर निकलूँ और एक तो जो है वो माइंड थोड़ा सा फ्रेश होगा और जाके किसी के साथ गपशप भी कर लेते हैं। तो खैर अभी देखते हैं और पहुंचता हूं किसी के पास, जाके किसी दोस्त के पास बैठ के करते हैं गपशप। तब तक आप मेरे साथ रहें, कनेक्ट मिलता हूं आपको डायरेक्ट वहां पे जाके। ओ भाईजान, दो बंदों के पास, बड़े इंपॉर्टेंट बंदों के पास आ गया हूँ। एक तो ये साथ ही होता है मेरे, इसके बिना व्लॉग में मज़ा नहीं आता। और आज हमारे पास जी पिंडी दा लावा, सॉरी पिंडी दा पावा एहसन लावा, एहसन साहब आए हैं जी। एहसन के पास हर चीज़ का नॉलेज ऐसे होता है कि जैसे बनाई इसने, फर्स्ट टाइम की इसने, है ना? बहुत कुछ है इसके पास। इसके पास बहुत कुछ है। इतनी प्लानिंग होती है ना इस बंदे के पास कि अगर किसी जगह पे फॉर एग्जांपल अप्लाई भी करना हो ना, बुलाएगा स्पेशल, हम लोग जाते हैं जी पेट्रोल शेट्रोल डलवा के, वहाँ पे बैठ के खुद बस ऑब्जर्व करता रहता है, फिर कहता है चल तू घर जा, मैं रात को करूँगा। ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये असर है। बाजी अच्छी नहीं होती। तूने उस दिन रात को मेरे साथ बैठ के क्यों नहीं प्लान किया सारा? तू अकेले में क्यों करता है इंपॉर्टेंट चीजें? मेरे पास लैपटॉप नहीं था, ठीक है, और इससे मैंने कहा था तूने सबमिट नहीं करना, तूने सिर्फ सेव एज अ ड्राफ्ट करना है। इससे होता है कि बस मैं जो काम है ना 5 मिनट में बस इसको फिनिश करूँ, चाहे गलत ही। जो चीज़ जल्दी हो सकती है उसे कर यार। वो गलत था? नहीं था नहीं, लेकिन तू 2 मिनट सब्र कर। अनएथिकल था। लाइफ में एफिशिएंट होना का बिहेवियर ठीक नहीं था, अनएथिकल। मेरा बिहेवियर अप्लाई करने में क्या बिहेवियर होता है? जब तुझे तमीज से नहीं किया तूने, कहा था कि दो दिन सब्र कर, डाटा सेव ही रहना था, उठा तो नहीं रहना किसी ने वहाँ से। यार मैं ना तबीयत मेरी ना एक हफ्ता हो गया ना सही नहीं हो रही। मैं कहा यार बाहर निकलता हूँ, तुम लोगों से थोड़ी बातें शातें कर लूँ। क्या कहता है यार? व्यूज़ कम आ रहे हैं यार। अब तुझे लेके आऊँगा शायद ज़्यादा। आप टेंशन है कोई? आपको क्या इशू है? कौन सी टेंशन? वो अभी व्लॉग में बता। यार एक तो व्लॉग में सारा कुछ बता देता है तू। ये बंदा ना इसकी मूछें चेक करे, हैंडल मूछ रखी है। दिखा मूछें, दिखा। क्या बात है, अरे बड़े हेल्दी हेल्दी लग रहा है माशाल्लाह। मैं शूज़ लिए ने भाई ने, रेड कलर के शूज़। ये चेयर्स के साथ मैच हो गया। अच्छा ऐसा नहीं यार, बात करते हैं आज ना वो जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी कि लड़के होने के क्या नुकसान है और लड़की होने के फ़ायदे। लड़के होने के नुकसान, सबसे बड़ी बात है लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर तरह की, हर तरह की लड़कियां भाई इस चीज़ से आज़ाद हैं, जॉब ना भी करें तब भी उन्हें पता है कि कमाना मर्द नहीं। अच्छा, और एक ये भी चीज़ होती है कि हम लोग ना थोड़े से गुड लुकिंग अगर निकल भी आए ना, हमें फिर भी वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फीमेल्स का क्या होता है, अगर कोई गुड लुकिंग है तो पता है कोई अच्छा ना अच्छा रिश्ता तो मिल ही जाता है। बात आपने सुनी होगी ना कि मर्द की सिर्फ पैदा होने की खुशी होती है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी वो सेक्रीफाइस करता है, कि करता भी औरत के पीछे है सारी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी, फिर भी यार ये इज्जत नहीं करती। अच्छा एंड पे तूने एक और चीज़ देखी है कि बंदा सारी ज़िंदगी खप जाता है ये सारी चीज़ें कर करके, सारी चीज़ें करता है ना, मतलब कि छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक वो अपना भी सेक्रीफाइस कर रहा होता है और उनकी चीज़ें पूरी कर रहा होता है। और एंड पे उस बंदे की जब डेथ भी हो जाती है ना, तो उसको यही कह रहे होते हैं ना, अब्बे ने साढ़े वास्ते कुछ नहीं किया, है ना? एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले ले जी। क्यों आकिब साहब, यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि हम लोग जो होते थे वो लाइनों में लगे होते थे और उनको हर काम में प्रायोरिटी दी जाती है, और सेशनल मार्क्स के अंदर भी। ये तो अब टीचर्स पे डिपेंड करता है, वो फेवरेटिज्म आ जाता है। अच्छा एक और उनकी चीज़ है, ऐसा तूने नोट किया कि हम लोग होते थे लास्ट नाइट आके पढ़ते थे, वो पूरा पूरा महीना लगे रहती थी नोट्स बना के। हम लोग लास्ट नाइट पढ़ के भी उनसे कोई 10-15 नंबर ही कम ले लेते थे। अगर उनकी तरह हम लोग भी मतलब कि सारा दिन लगे रहें। अभी क्या करती हैं जिनकी शादी हुई है घर में बैठ के बर्तन साफ करती हैं, और क्या हम देख हमें अगर आगे आने देती
यही बात। और मोस्टली एक चीज अपनी फील्ड के अंदर क्या मतलब बर्तन भी हमको धोए नहीं, क्लास में हमारे नंबर अच्छे आते, हो सकते हैं उनकी और अच्छी सिलेक्शन हो जाए। नहीं, मैं कोई अच्छा लड़का मिल जाए। एक और चीज़ देखना, एक और चीज़ देख कि वहाँ पे मोस्टली अपनी फील्ड के अंदर लड़कियों को विंडो भी नहीं करनी आती थी। लैपटॉप लेके पीछे पीछे होती थी, मुझे विंडो कर दो, मुझे विंडो कर दो। ये हमारा कसूर है ना, हम भाग के करते थे विंडो कबर्ड सब कुछ कर देते थे। विंडो भी कर देते थे और एंड पे क्या होते थे कि हम लोगों को बातें सुने, ओ ये यार ये हमारा बैग तो अच्छा है, आप भी ऐसा ले लो ना। ये तेरा बैग है? अब तू बता ना, मतलब कि लड़के होने के क्या नुकसान आता है? यार यही सबसे बड़ी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेंशन में उसकी पूरी लाइफ गुजार दी। यही बात है। अकेले हो तो चलो एंजॉय होता है, लेकिन वो भी डिपेंड। अब मैं अकेला रहता हूँ, कौन सा एंजॉय हो रहा है? नहीं, घर की जिम्मेदारियाँ होंगी हर एक पे। शादी करोगे उसके बाद फिर तुम्हें लगेगा पता, पहले ही पता लग रहा है। तो फिर सोचो शादी के बाद क्या होगा। यार एक चीज़ नहीं समझ आती, मतलब कि यार बंदा ही हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस क्यों करता है? बस हमारा माशरी ऐसा ना, मेल डोमिनेंट। लेकिन मेल डोमिनेंस यहाँ पे नज़र नहीं आती ना। मेल डोमिनेंस क्या होती है कि अगर आपने कोई अपनी बात मनवाने के लिए किया था तो वहाँ पे कहा जाता है जी वीमेन एम्पावरमेंट को ये बंदा भूल गया है, हमारी सुनी नहीं जाती। हालांकि देखा जाए तो बंदा इन्हीं के लिए ही खज्जल हो रहा है ना सारी जगहों पे। हाँ, और सबसे जो मेन बात है कि बंदा जो होता है ना, बंदा रो भी नहीं सकता, रोएगा ना तो उस पर हंसते हैं लोग। मर्द हो गया मर्द को दर्द नहीं होता यार। भाई अब हम लोग जिस तरह रह रहे हैं, फर्ज कर मैं रह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, कि यहाँ पे आके आपने सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है। ऑफिस के अंदर हमें समटाइम्स किस तरह के बंदे आके मिल जाते हैं, बातें सुनाते हैं, ऑफिसर्स की भी बातें सुननी पड़ती हैं। हम तो कभी किसी को रोने नहीं रोते कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चुप करके बस ना एक बात सुनी, अगले दिन फिर से आके वहीं बैठे होते हैं। फीमेल कमजोर होती है इमोशनली, आजकल तो इमोशनली कमज़ोर नहीं है। नहीं, वो बनती है ऊपर से स्ट्रॉन्ग, लेकिन इंटरनली थोड़ा कमजोर। मैंने तुझे वो एग्जांपल सुनाई थी IBCC वाली। मैं ना वहाँ पे ना डॉक्यूमेंट सबमिट करने गया वेरिफिकेशन के लिए ना, तो यार सुबह से ना उस बंदे ने हमें लाइन में लगाया हुआ, पहले चलान जमा करवा के आओ। फिर मैंने एक लंबी लाइन में ना वेट किया, जब दोबारा वो चलान जमा करवा के आया, वहाँ पे ना अब लड़की एक साइड से आई, बिल्कुल एंड में नंबर था, वो आई, उसने एक अपनी अलग क्यू बनाई साइड पे, उस बंदे ने उससे ले भी लिया। मैं खैर उधर बोल पड़ा, मैंने कहा कि यार जब आप वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो तो मतलब कि मर्दों को भी ये चीज़ दो ना कि वो चाहे पूरे 2-2 घंटे लाइनों में लगे ने। और जब सीट्स की कोटे की बात आती है, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन यार बंदा भी इक्वल ही है ना। जब आप किसी चीज़ पे स्टेज पे खड़े होते हो तो वहाँ पे लड़कियाँ क्या कहती हैं? वीमेन एम्पावरमेंट। सोच, वैसे जितनी अभी आज़ादी दे दी है ना औरत को, इतनी होनी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते यही बात है। जो लड़कियाँ जॉबियंस होती हैं, हाँ, शादी के बाद जो है ना उसमें, और घरेलू जो लड़की होती है ना उसमें बड़ा फ़र्क होता है। सही बात है। जो लड़की होती है उसका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट होता है। उसे मर्द की वो परवाह होती ही नहीं है, उसे पता है कि मैं कमा रही हूँ, क्या मेरे पास। हाँ, अगर जॉब नहीं है वो फिर औरत जो है मर्द की ज़्यादा इज्जत करेगी। उसे पता है कि मेरे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसीलिए पूरी करनी है। मेरे ख्याल से ना भाई, आप कम कमा रहे हो ज़्यादा कमा रहे हो ना, हमेशा खुद से लो वाली के साथ ही रहो। ये फार्मूला तो यही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कामयाब है। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये भी बात ये नहीं कि 100% ही सब पे ये लागू है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर केसेस में ये होता है। तू क्या कहता है? आप इस चीज़ से आगे करते हैं? नहीं, ये तो उनकी फेवर में है। नहीं, ये तो मजबूरी है, मैं हाँ नहीं कह सकता। ये फेवर में है इसका, माशाल्लाह सीन अच्छा ना भाई। वो तो अभी तो खैर एजुकेशन हो रही है, अभी तो क्या पता है 2 साल बाद इसका मूड चेंज हो जाए कि नहीं है। इसको मूड चेंज हो ही नहीं, होने नहीं देंगे। नहीं, मैं तो औरतों के हक में हूँ भाई, जो मर्जी। नहीं, औरतों के हक में हम भी हैं। नहीं, तू IBCC में लड़ पड़ा, मैं होता मैंने IBCC में लड़ा नहीं था, मैंने बात इंसाफ की ना कि सबके साथ जो रूल्स हैं वो सेम होने चाहिए ना यार। देख हमारे साथ यूनिवर्सिटी में, जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है ना उनके लिए, तो मतलब कि फिर जब बंदों को इस तरह से उन्हें भी सोचना चाहिए ना, जो ऐसा हर बात पे कहता होता है अनएथिकल है, तो यार ठीक है। अब ये नहीं है इसका मतलब कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी माँ बहनें भी हैं, लेकिन एक चीज़ जो है कि जहाँ पे बंदा कुछ कर रहा होता है तो वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। जब मर्दों के साथ ज्यादती हो रही होती तब। एक इंटरव्यूज़ की तो एग्जांपल ले ले, अब हम लोग सॉफ्टवेयर हाउसेज में थे, ठीक है, अब तेरे सामने ही है कि उनके लिए मेरे लिहाज से जॉब मिलना उनके लिए ईजी है एक लड़के की निस्बत।
यार सिंपल सी बात है कि आपकी जब शादी होगी तो मेरे ख्याल से लड़की अगर आपको अच्छी और बीवी जो है आपको ख्याल रखने वाली मिल गई, आपकी सारी ज़िंदगी सुकून वाली गुजरेगी। अगर मिल गई कोई ऐसी जिसके साथ आपकी ना बनी फिर टेंशन नहीं है। कहते हैं ना, औरत घर आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। दुआ करो आबाद हो हमारा। अल्लाह जी सुनो। कब है शादी आपकी? मेरी तो अभी कोई शादी आगे का भी नहीं है। डिस्कस हो जाए फाइनल इस पे। क्या फाइनल डिस्कशन हो जाए? जी, पहले आप बताएं क्या? रागीर साहब। मेरा अभी कोई मूड नहीं है, मूड नहीं है शादी का तो। अभी कोई प्लान नहीं है। तेरा हसन? प्लान तो नहीं है लेकिन चांसेस ये है कि इसी साल में हो जाए। रणमरीत बनेगा या ईरान में नहीं बना। बनेगा कौन? रणमरीत कौन बनेगा? है तो सही है लेकिन वो अब जब ग्राउंड उतरेगा फिर देखते #RM अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई करवाने वाली बात है? बनना चाहिए यार, इसका बनना बनता भी है दुनिया में जन्नत तलाश कर रहे हैं। यार। अच्छा, एक लड़कियों की और बात बड़ी होती है कि मतलब कि जिस तरह मैथ्स या वो जिस तरह हम करते होते थे प्रोग्रामिंग में, सूडो कोड वगैरह याद करते थे, एल्गोरिथम, अब हमें जिस चीज़ की ना लॉजिक समझ नहीं आती थी वो याद नहीं होती चीज़। यार मेरे साथ क्लास फेलोज ऐसी भी थी कि मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ना लीनियर अलजेब्रा में, यार उसको समझ नहीं आती थी क्या, तो उसको एंड तक ना जवाब और पूरे ना स्टेप्स याद होते थे, रटे होते थे। मैं आया भाई, मुझे वो पैटर्न पता था किस तरह से सॉल्व करना है, मैं बाहर आया, मेरा आंसर गलत निकल आया, उसने आके मुझे एग्जैक्ट बताया जिसको मैं पढ़ा रहा था, कहते मैंने याद किया हो तो इसका जवाब ये है। हिसाब लगा, उनके रट्टे भी बड़े मजे के होते हैं यार। बस क्या करें। याद है मुझे एक बार तानियाल ने पढ़ाया था, खुद फेल हो गया था। मुझे एक बार दोस्त ने पढ़ाया था, इनसे छुप के ना मैं उसे घर लेके आया कि वो लाइक है मुझे पढ़ाएगा ना। बड़ा मुश्किल पेपर था। तो जब रिजल्ट आया उसके डेट नंबर आए और मेरे 2.5। तो मजे की बात, वो पेपर मैंने छोड़ दिया था, ये हाँ। दोनों पढ़ रहे थे, मैंने समझा रहा था नहीं पास हो गए ना पढ़ो, ना पढ़ो। इसने नहीं माना। अगले दिन पेपर दे के डायरेक्ट मेरे घर आया था। इसने ट्राई की ना कि हो जाए। टीचर के भी यार ट्राई की, उस बंदे को उठाया, उसके लिए बिरयानी बनवाई एंड में उसका भी नंबर 1 काम आया। उसने गलत पढ़ाया था तूने बंदा गलत सेलेक्ट किया था ना यार, वो लाइक था, उसे काफी कुछ आता था। नहीं, मोस्टली ये भी होता है, कई वो ना जानबूझ के शो कर रहे होते हैं। और मेरा पता क्या सीन होता था कि जो पेपर मुझे नहीं आता था ना, तो मुझे पता था लोग बाहर आके ना क्वेश्चंस करते हैं, पेपर चाहे जितना मर्जी गंदा हुआ ना, मैं बाहर आता था, मैं कहता तो ये कोई पेपर है तेरा भाई, तो सारा छाप है। उसमें जो शक्लें देखने वाली होती है ना, बाद में चाहे बंदा फेल हो जाए। मैं सच बोलता तू पास भी तो हुआ था ना फिर। मेरा लेटर सेक्शन में यकम नंबर आता था। यकम पूरा एक रिकॉर्ड है भाई इसका भी, शायद किसी ने ना तोड़ा हो। एक दफा ना हमारा ना असेंबली लैंग्वेज का पेपर था ऐसा, मैंने ना वो निमोनिक्स वाली ना, तो मैंने भी उसमें ना क्लासेस वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया ना। लास्ट नाइट ना हमने ना 1-2 बंदे पकड़े जिन्हें ना आती थी, उनके नोट्स लिए, उनसे ना बस हमने ये कहा कि ना तू उर्दू में ना हमें सारी चीज़ें ना समझा। तो वो सर बड़े अच्छे थे हमारे, सर उसामा ना आजकल चाइना है। तो हमने एक रात बड़े हसन पेपर दिया ना, तो मुझे लगा कि मैं ना उड़ गया हूँ। अगले दिन जब पेपर वापस कर रहे थे, तुझे पता यूनिवर्सिटी में पेपर रिटर्न करते थे दिखाने के लिए कि मेरे ना 30 में से ना 28.5 आए हो। मुझे नहीं पता था इतने मेरे आईएस। मुझे उसने ना स्टेज पे बुलाया, मैंने समझा लो जी मैं उड़ गया। हाँ, तो उसने मुझे ना बुलाया ना, मुझे कहते यार ये तेरे, तो मुझे ना उस पर ना वो ही ना हो कि यार ये मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि यार समटाइम्स आपको ना ऐसे लग रहा होता है कि ये चीज़ मुझसे नहीं होनी, लेकिन बंदा कर जाता है। लेकिन तू इसका क्रक्स क्या निकालता है लड़की और लड़के के बहस में? हमारे माशरे में ये है कि लड़की गलत भी हो ना, तो उसको ये है कि उसकी बात सुन के हो सकता है कि उसी को सच्चा माना जाता है। उसी को सच्चा माना जाता है। ये जो तूने बात की ना, एक हमारे टीचर थे अभी भी अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, सर जियाद साहब ना, वो ना पंजाबी में ना बड़े मजे से कहते थे, कहते बीबी का ना एक ਜਿਹੜਾ आंसू ਹੁੰਦਾ ना, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ आंसू ਕੱਢਤਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 100 दर्जे ना सच्चे हो, ਤੁਸੀਂ झूठे पै जाओगे। बंदे की सुनी नहीं जाती चलो जी, अब ये रोले हैं। एक बात वो याद आई, वो हसन वाली इंग्लिश वाली मैम थी, मैडम ना मर्दों को काफी बुरा भला कह रही थी। कहती है all men are dog। नो गुड। वो कहता मैम what about your father and brother। मैडम एकदम हाँ तो सही है ना भाई, व्हाट्स अबाउट योर फादर एंड ब्रदर, कवर किया अपने आप को, लेकिन नहीं कर सकी। जाहिर सी अच्छा बात, जवाब दिया। जवाब क्या सही होता है। मेहनत है। तू बन जाता
Give me the dog. लेकिन एहसन की एक बात एंड पे यही है कि एहसन कहता है भाई ये एक वो जो बोलते हैं ना एक कस्टम और ट्रेड बन चुका है कि बंदे को जो है ना वो सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं हंसी मेल को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन नहीं, इस्लाम में भी मर्दों को ऊपर रखा गया है। बिल्कुल। अगर उन बहस पे तो आओ तो वो तुझे पता है कि ये जिस तरह मुनसिफ हो गया, उसके बाद किसी जगह पे इकोनॉमी वाली वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहाँ पे और मर्दों को ये राइट दिया गया है। मतलब कि वो कहते हैं कि वो बंदा जो है ना ये जिम्मेदारियाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको ये कह रहे हैं कि डिग्रेड करें, लेकिन ये कि यार हमारी तरफ भी सोचना चाहिए कि यार ये भी मजलूम हो सकते हैं किसी बात में, आजकल हो रहे है ना। तुझे देख के ना मुझे हंसी आती है कि तू मजलूम है या क्या है। मुझे ऐसी मिल गई ना अपॉर्चुनिटी, मैं औरतों के लिए लड़ूंगा। भाई इसके बहुत बुरे हालात होने हैं 2 साल बाद। अभी से समझ ला गई यार सही है ना, बुरी बात नहीं। ये वलीमे के बाद ना 10 एक दिन नहीं नजर आएगा। 10 दिन ये तूने थोड़े बताए हैं। 10 दिन तो ये है कि घर से बाहर नहीं नजर आएगा, उसके बाद कम से कम हो सकता है इधर तक आ जाए। बस अभी एक बात याद आ गई है, आ जाएंगे ना। एक बात याद आ गई है, मैं बोलूँगा नहीं, ऑन कैमरा नहीं बोल सकते। हमने एग्जांपल्स दे रही है, लिविंग एग्जांपल, है ना। चलो जी, खैर तुम लोगों के ये ओपिनियन थे तो करते हैं ना, अच्छा ना सुनो करते हैं ना यार। नहीं, कहने का मतलब ये है कि शादी के बाद जितना टाइम है सारा होने दो। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल वो यादगार ही वो बिल्कुल उनके लिए करो, जितना कर सकते हो करो। यही जिंदगी है। ये 30-32 साल इन होटलों पे रोडों पे क्या किया है, ये आगे जो 40% रह गई है मुश्किल से जिंदगी आप गुजारो, अगले बंदे को खुशियाँ दो। भाई इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह, इसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। इसकी तरफ से मेरे जैसे बनो। चलो जी, कामयाब रहो। सब कोशिश करो कि आकिब जैसे बनो, और जिसने एहसन जैसा बनना है, एहसन ने जो बातें की हैं वो भी बता दें, ठीक है। एहसन भी बड़ा केयरिंग बंदा है। ये ना सोच समझ के खेलता है। खेलते हैं खेलते हो तुम? कैसे खेलते हो? भाईजान ये सड़कों पे बैठ के आज जो बातें हुई हैं ना कि मर्द जो होता है ना वो बेचारा काफ़ी चीज़ों में सेक्रीफाइस कर रहा होता है, और हमारी आज की मतलब कि ये जो डिस्कशन हो रही थी उसमें ये नहीं है कि हम किसी को डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमारा मैसेज यही है कि यार सम टाइम जो होता है ना वो बंदा भी सफ़र कर रहा होता है और उसको भी समझना चाहिए कि उसके मसले और परेशानियाँ क्या हैं। बाहर आए हैं तो बस फिर आज हमारी डिस्कशन यही थी। अब यहाँ पे बैठ के कुछ हम अपनी गपशप करते हैं और हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी, एहसन की बातें ज़्यादा मज़े की लगी होंगी। आकिब का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, आकिब के बताए हुए तरीक़ों पे चलें, ये पर्सनली मैं भी मानता हूँ कि ऐसा बंदा ही कामयाब होगा इन चीज़ों में। तो खैर जी, नेक्स्ट व्लॉग तक हमें दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।